हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह और ये लेक्चर नंबर 8 है। नीट और एम्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो करते हैं और पीसीबी जिन्होंने ले रखा है उनके लिए मैथ्स का, ठीक है। इतना मैथ्स ज़रूर पढ़ लें, नहीं तो फिर दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो देखते हैं, आज हमारे पास आज का टॉपिक है हमारा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। हमने डिफ्रेंसिएशन तो कर लिया, लेकिन बहुत जगह पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे पार्शियल डिफ्रेंसिएशन भी यूज किया जाता है और इंजीनियरिंग में इसका यूज ज़्यादा है और वहाँ तो ज़्यादा पढ़ाया भी जाता है, ज़्यादा पढ़ना होता है। लेकिन जो डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट है आपके पास और जो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट अभी आपको इस वीडियो में मिलेगा, उसको यूज करके आप इंजीनियरिंग के भी पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफ्रेंसिएशन जो है, पार्शियल मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल एंड रेस्ट आर टेकन एज कांस्टेंट। मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल को वेरिएबल मान के चलते हैं, बाकी जो वेरिएबल रहता है हमारे इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अब बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, ठीक है, या कुछ भी, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड, ऐसा एक एक्सप्रेशन है। बोलेगा कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल रहेगा, उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी वाई और जेड क्या होगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लगभग वही है जो डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इंजीनियरिंग में पढ़ना है, अभी उसको पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। अभी आपको सीखना है कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, यू कोई फंक्शन है, ठीक है, फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स पार्शियल। जैसे डिफरेंशिएशन में हम डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम डेल यू अपॉन डेल एक्स इस तरीके से लिखेंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इस तरीके से लिखेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारा डेल रहेगा, डी नहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ डेल लगा हुआ दिख जाए समझ जाइए पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो बोल रहा है कि फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल जेड इफ यू इज, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स या डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू, इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, यू दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। सबसे पहले चलिए फाइंड करते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमें फाइंड करना है, यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर यू पहले पुट कर देते हैं। डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड रेज टू द पावर 4। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये दोनों का कहानी खत्म, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी दोनों कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने क्या सिखाया था, 2x, बात खत्म। पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में घटा देंगे, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में घटा दिया, हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए इसे इरेज करके यहीं पे मैं डेल बाई डेल वाई निकाल देता हूं। तो डेल अपॉन डेल वाई क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, इसमें एक्स और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसका तो 3 है, 3 वाई टू द पावर 3 है, तो पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में घटा देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बाकी दोनों का तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, ठीक है। अब डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब डेल यू अपॉन डेल जेड भी निकाल लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल जेड में क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल जेड में एक्स और वाई कांस्टेंट की तरह हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, है तो नहीं कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। तो डेल अपॉन डेल जेड, तो डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस, तो एक्स और वाई तो हो गया कांस्टेंट, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। डिफरेंशिएशन होगा किसका, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ जेड का, जेड टू द पावर 4,
का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 4z³। तो इसका आंसर हो जाएगा 4z³। बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये तो डिफ्रेंसिएशन से भी सिंपल निकला 11-12 तक के लिए। जब आगे जाएंगे आगे क्लास में इतना सिंपल भी नहीं होगा, थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, लेकिन फिर भी सिंपल ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या होगा, इसका हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले में हर एक में x है, कहीं y एक्स वाई है, कहीं एक्स वाई जेड तीनों है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा। ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसमें अब क्या क्या कांस्टेंट होगा उसे मार्क कर देते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट लेंगे और z को कांस्टेंट लेंगे। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कोई कांस्टेंट का तो कोई मतलब रहता नहीं है, वो चुपचाप अपना बैठा रहता है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और बाकी जो y है उसे ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन x का होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या मतलब कांस्टेंट की तरह हम इसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो होगा 1 इंटू वाई क्यूब प्लस इसका कितना हो जाएगा एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, बाकी वाई जेड क्यूब ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसी का हम लोग निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई जब निकालेंगे तो y होगा हमारा वेरिएबल और बाकी सब होगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, x और z हो गया हमारा कांस्टेंट। तो y का यहाँ पे होगा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब कि डेल y अपॉन डेल वाई कितना होगा 1, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस x को तो ऐसे ही लिख देंगे, और y क्यूब का कितना होता है डिफरेंशिएशन, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में एक घटा देंगे, तो 3y स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और जेड क्यूब को तो ऐसे ही लिख देंगे, और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा y के ही रिस्पेक्ट में 1। ये हमारा हो गया आंसर। चलो अब इसी का हम निकालेंगे डेल u अपॉन डेल z, मतलब कि z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम x और y को क्या लेंगे कांस्टेंट लेंगे। तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, ये भी पूरा कांस्टेंट हो गया, ये दोनों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, बचा कौन सा ये वाला। अब इसमें भी x और y कांस्टेंट है, तो z क्यूब का होगा डिफरेंशिएशन, तो जो कांस्टेंट है उसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे x क्यूब इंटू वाई, जो कांस्टेंट था उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, जो वेरिएबल है उसका होगा सिर्फ, तो ये क्या है z क्यूब। तो z क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3z स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है तुम लोगों को खुद से कर लेना है। इसमें देखो डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो y और z कांस्टेंट है, डेल यू बाई डेल एक्स के होगा कितना 2x प्लस 0 प्लस 0, मतलब कि 2x। डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होगा सिर्फ 2y, बाकी सब 0, और डेल यू अपॉन डेल z कितना होगा 2z, बाकी सब 0। तो यही बता ही दिया क्वेश्चन मैंने। अब इस पर हाई लेवल क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जितना बता दिया उसके बाद एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके ओके, तो थोड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट क्या क्वेश्चन आ सकता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपने सीख लिया है, उसमें थोड़ा आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कहीं कहीं बोलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किया था ना डिफरेंशिएशन में, पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ये क्या है, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये, पहले आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए और उसका फिर डेल अपॉन डेल एक्स कर लेंगे, या डेल अपॉन डेल वाई कर लेंगे उसका फिर मतलब कि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले इसमें क्या कर रहे हैं, पहले u का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर जो आएगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और नहीं तो उसका उल्टा भी कर सकते, दोनों आंसर हमारा सेम देगा, एक ही चीज़ है।
डेल 3u ये है हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों रहेगा, एक्स वाई जेड तीनों रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, जो आएगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर जो आएगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ u इक्वल टू इतना देन फाइंड डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अच्छा तो तो हमें निकालना है डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल u अपॉन डेल y, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y में क्या होगा, x भाई साहब जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, x हो गया कांस्टेंट। तो ये तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x क्यूब जैसा है वैसे ही लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा, x और z जहाँ रहेगा, x और z जहाँ भी रहेगा उसे वैसे ही लिख देंगे। तो एक्स क्यूब हो गया। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y, 2y होता है, तो 2 यहाँ लिख दिया, y यहाँ लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे, और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, y के ही रिस्पेक्ट में 1, डेल एक्स बाई डेल एक्स 1, डेल वाई बाई डेल वाई 1, जैसा नॉर्मल डिफरेंशिएशन में हमने किया था। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये इसका कहानी खत्म। अब इसमें क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चलिए तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स क्यूब का कितना होता है, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर, वाई को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इतना ही था पार्शियल डिफरेंशिएशन में +2 लेवल तक के लिए। और जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, ठीक है, तो वो सब मिला के जितना कॉन्सेप्ट है, तो इसका हाई लेवल का जो क्वेश्चन आएगा उससे बन जाएगा आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है।